नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात में यह मेरा तीसरा वीडियो है। यह आपके यूपीपी, रेलवे, एसएससी, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है उसमें एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, आजकल इस टॉपिक का प्रश्न ज्यादा एग्जाम में पूछ रहा है। जैसे x संबंधी y इक्वल टू दिया गया है आपको 2 संबंधी 3 और y संबंधी z इक्वल टू 2 संबंधी a। तो x संबंधी y संबंधी z का हम मान निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इस प्रकार के सवाल करने के लिए जो दोनों संबंधी दिए जाते हैं उन दोनों को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। पहले देखिए कैसे, जैसे x संबंधी y हमने ले लिया, 2 संबंधी 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तुरंत जो है y संबंधी z को ले लेंगे और यह जो दिया गया आपका 2 संबंधी a। ऐसे हम जो है ऊपर नीचे लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसका पहाड़ा पहले इसमें पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पहले हम x संबंधी y संबंधी z। ध्यान दीजिएगा, तो पहले वाले का पहाड़ा पहले हम पहले में पढ़ेंगे, फिर इसका पहाड़ा दूसरे में पढ़ेंगे। ठीक, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूना 4 संबंधी कर लीजिएगा। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 बेट, 2 तिहाई 6, फिर संबंधी करिएगा। अब आखिरी वाले का जो संख्या का पहाड़ा बस हम आखिरी में ही पढ़ेंगे, पहले वाले में नहीं पढ़ते हैं। तो 1 का पहाड़ा 3 पढ़ेंगे, 3 एकम 3। तो इस प्रकार के सवाल का आंसर हो जाएगा 4 संबंधी 6 संबंधी 3। आइए हम कुछ और प्रश्न लेते हैं, देखते हैं इस पे हम कैसे हल करें। जैसे एक सवाल आपका है, a संबंधी p इक्वल टू 3 संबंधी 4 तथा b संबंधी c इक्वल टू 6 संबंधी 5। तो c संबंधी a का मान पूछ रहा है। देखिए इस टॉपिक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दिया गया है, a संबंधी b जो है वो 3 संबंधी 4 है और b संबंधी c का जो मान है वो आपका 6 संबंधी 5 है। तो c संबंधी a पूछ रहा है। आप पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आप पहले ले लीजिएगा a संबंधी b इक्वल टू 3 संबंधी 4। इनको तारे ऊपर लिखिए, पहले ऊपर नीचे हम उनको लिख लेंगे एक सिस्टम से, तब इसे हल करते हैं। हो जाएगा 6 संबंधी 5। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका पहला कंसेप्ट होगा कि आप a संबंधी b संबंधी c निकाल लीजिएगा। तो बताया था इसमें क्या कि पहले वाले संख्या का गुणा हमको दोनों में करना पड़ेगा। ठीक, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बेट, तो 6 ठीक हो जाएगा 18 संबंधी कर लीजिएगा। फिर 6 का पहाड़ा पढ़िए 4 बेट, 6 चौके 24, फिर संबंधी कर लीजिएगा। आखिरी वाले संख्या का पहाड़ा हम आखिरी में पढ़ देते हैं। देखो 5 का पहाड़ा 4, 5 चौके 20। लेकिन प्रश्न आपको a संबंधी b संबंधी c नहीं पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या, c और a। तो आप क्या करेंगे, पहले c को पकड़िएगा और a को पकड़ लीजिएगा। देखिए तो c वाला मान कितना होगा, इसमें 20 है, हम लोग 20 ले लेंगे, संबंधी का चिन्ह ले लेंगे और a वाले का जो मान, a वाला बाद में है, a वाला को हम बाद में लेंगे और a का जो मान है वो 18 है। इसके बाद देखेंगे तो 2 से देखिए कटेगा 10 हो जाएगा, 2 से कटेगा 9 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी संबंधी a का उत्तर 10 संबंधी 9। उम्मीद है अब आपको इस टॉपिक के प्रश्न आ गए होंगे। आइए, इसमें कुछ थोड़े और बड़े प्रश्न होते हैं, कभी कभी वो भी सवाल कंपटीशन में दिखाई देते हैं। आइए उस पर अभ्यास करते हैं। देखिए एक प्रश्न यह भी है,
दिया गया आपसे ए संबंधी बी इक्वल टू 1/4, फिर दिया गया है बी संबंधी सी इक्वल टू आपका 2/1, और एक और ले लिया गया है सी संबंधी डी इक्वल टू दे दिया गया आपका 1/, या 3 संख्याएं दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा तो ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी का मान बताइए। देखिए ऐसे भी प्रश्न देखे जाना आजकल कंपटीशन में पूछ रहा है क्या कि आपको 3 रेटियो दिए जाएंगे, जैसे कि ए संबंधी बी का दिया कितना आपका 1/4, बी संबंधी सी का दिया गया है 2/1, सी संबंधी डी का दिया 1/2, और आपसे पूछ रहा है क्या ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी। तो पहले हम क्या करेंगे, दो संख्या को पकड़ते हैं, बस दो को ही पकड़ना शुरू में। तो पहला बेटा क्या बोलो, ए संबंधी बी हमने ले लिया, इसका मान है 1/4। पुनः हम पकड़ेंगे बी संबंधी सी को, हमने दो संख्या पकड़ा और दोनों का हमने रेशियो ले लिया। ये दोनों से आप क्या निकालेंगे बोलो, ए संबंधी बी संबंधी सी निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि पहले वाले की संख्या का पहाड़ हमको दोनों पढ़ना, 2 एकैया 2 संबंधी, 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 में, 4 दूना 8 संबंधी, फिर 1 का पहाड़ा पढ़िए 4 में, 4 एकई। अब आखिरी वाले का पहाड़ हमको पुनः आखिरी पढ़ना होता है, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में, तो 4 एकई हम 4। तो इस प्रकार से आप यह तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसके बाद अगर करने का प्रयास करेंगे तो सी संबंधी डी को पुनः ले लीजिएगा, और सी संबंधी डी का रेडियो क्या बोले 1/2। तो पुनः हम निकालेंगे ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी। देखिए ध्यान से आप क्या करेंगे, पहले वाले संख्या का गुणा को तीनों में कर देना, ध्यान दीजिएगा। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में 2 पा जाएंगे, संबंधी कर लीजिएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में, तब भी 8 पा जाएंगे, फिर संबंधी करिएगा, फिर 1 का पहाड़ा पढ़िए 4 में, तो 4 पा जाएंगे, और आखिरी वाले का पहाड़ा हमको आखिरी में ही पढ़ना होता है, तो 4 दूना 8। अब इसे कोई बंदा छोटा करना चाहते 2 से सभी संख्याएं कटेंगी, तो हो जाएगा 2 एकई हम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 संबंधी 4 संबंधी 2 संबंधी 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कुछ इसमें नए प्रश्न। इसमें देखिए कुछ प्रश्न बढ़ते पूछ रहा है, जैसे दिया गया आपका x इक्वल टू 1/3y, y इक्वल टू 1/2z। आजकल जीडी में ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो x संबंधी y संबंधी z का मान बताइए। देखिए आजकल एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, x इक्वल टू 1/3y दे दिया गया है, y इक्वल टू 1/2z है, तो x संबंधी y संबंधी। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या है, हम x और y में रेशियो निकालेंगे। हमने क्या किया, इस y को इधर ले दिया, तो हो गया x/y इक्वल टू 1/3, हमने y को इधर ले दिया। अब कोई बंदा इसको रेशियो में निकालेगा तो हो जाएगा x संबंधी y 1/3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने z को इधर ला दिया, तो y/z इक्वल टू 1/2। अगर इसको तोड़ेंगे रेटियो में तो पा जाएंगे y संबंधी z इक्वल टू 1/2। अब इसको अगर सिस्टम पे सेट करेंगे तो फिर वही व्यवस्था जब बताए थे, इनको हम क्या करते हैं साइड में से तरु पढ़ लेंगे, पहले उसका हल कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2। सिस्टम की बात करेंगे तो बताए थे इन तीनों को मैं वाई वाइस कर कंबाइन काटेंगे मत, तो x संबंधी y संबंधी से निकालेंगे हम। अगर तो पहले वाले का पहाड़ बताए तुमको दोनों पढ़ना है, तो 1 का पहाड़ 1 में पढ़ो 1 हो जाएगा, 1 का पहाड़ 3 में पढ़ो 3 पा जाओगे,
और आखिरी वाले का पहाड़ हम आखिरी में पढ़ेंगे तो 3 दूना 6। तो यह आप इस प्रकार से ऐसे प्रश्न कर सकते हैं जो जीडी में बहुत ज्यादा पूछ। आइए कुछ सवाल हम और देख लेते हैं तो इसे पूछे गए। देखिए कुछ प्रश्न और पूछे जा रहा है, जैसे कि देखिए ए का धन ए का धन बी का 2/3 है। बी का धन सी का 9/11 है। तो ए के धन सी के अनुपात, तो ए का धन सी के धन का अनुपात है। देखिए एसएससी में, जीडी में या सीएचएसआर में ऐसे प्रश्न ज्यादा थोड़ा घुमा के दे रहा है। क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से कि ए का जो धन है वह बी का 2/3 है। इसका मतलब वह ए जो है वह बी के 2/3 के बराबर का मतलब बुरा होता, ध्यान दीजिए। हमारा पहला कंसेप्ट क्या होता है, हम ए बट्टे बी निकाल लेते हैं, रेडियो बोलते हैं। यह इधर आएगा ए बट्टे बी हो जाएगा 2/3। कोई बंदा इसे रेडियो में करेगा, पा जाएगा ए संबंध बी इक्वल टू 2 रेडियो 3। ठीक, अब यहाँ देखो बी का जो धन है वो बी जो है वह सी का मतलब बुरा हो जाएगा 9/11। हमने सी को इधर ला दिया तो हमने पा गया बी बट्टे सी इक्वल टू 9/11। या थोड़ा सा हल करेंगे, रेडियो में लेंगे तो बी बट्टे सी इक्वल टू 9 संबंधी 11। हम बताए भी थे अगर आपको ए संबंधी बी संबंधी सी निकालना है तो दोनों रेडियो को ऊपर नीचे पहले लिख दे, आप आसानी से लिख लेंगे। बताए थे कि पहले वाले का पहाड़ा पहले पढ़ेंगे, पहले का पहाड़ा दोनों पढ़े तो 9 दूना 18 संबंधे, 9 का पहाड़ा पढ़िए 3 बेर 9 त्रिक 27 संबंधे, 11 का पहाड़ा पढ़िए 3 बेर 11 तिहाई 33। ध्यान से देखेंगे आपको क्या पूछ रहा है। देखिए तो ए का धन सी की मतलब ए संबंधी सी पूछा जा रहा है। देखो ए वाला पहला मान आपको कितना निकाले 18 निकाल लिए आप। सी वाला तीसरा बटा मान कितने का बोलेगा, तीसरा मान आपका 33 है। इन दोनों संख्याओं को अगर काटना चाहेंगे 3 से कट जाएगा, 3 छके 18 11 तिहाई 33। इनका जो रेटियो आ जाएगा वह 6 संबंधी 11। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।